से अधिक व्यास करेंगे। वो आपका फ्यूचर में तो जरूर ही काम आएगा, लेकिन उसमें और आगे हंसते हैं लेकिन आंसू बहाते हैं, बिछड़ने का दर्द छुपाने को हंसते हैं लेकिन आंसू बहाते हैं। कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक ख्याल भी रूठे रूठे रहते हैं। अब नए सफर की राहों में यादें हमें साथ लेकर जाएगी। वादा है फिर मिलने का, एहसासों को नया रूप देकर आएगी। आगे जीवन है उसके लिए एक आशीर्वाद है। आप लोग जहाँ में रहिए अच्छे से रहिए। विदाई हम लोग क्या करेंगे, विदाई नहीं कर सकते, आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोग कि आप आगे भी जीवन में अच्छा करिए, जहाँ भी अच्छा करिए। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। आज की सुबह एक खबर आई है जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। हम फेयरवेल दे तो कैसे दे, आपको बिछड़ने के गम में हर आंख भर आई है। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहे, सब महकते रहे, सबके दिल में बसते रहे। आप जैसे सीनियर्स तो किस्मत से मिलते हैं, जैसे पतझड़ में मानो फूल खिलते हैं। धन्यवाद। प्राप्त स्कूल्स का एजुकेशन है, ये सौभाग्य से हमारे यहाँ गिरवी रखकर भी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम उसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने ही बताया। बेहद खास है और भावनात्मक भी है। मैं राधा कुमारी कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं जानती हूँ कि आज स्कूल का आखिरी दिन है। वैसे तो आज के दिन मैं बहुत खुश भी हूँ और दुख भी हूँ। याद है वो स्कूल का पहला दिन, सोचते थे कि आज स्कूल जाएंगे, पर डर लगता था कि वहाँ के टीचर कैसे मन में आते थे। फिर हिम्मत करके अपनी इस विद्यालय में पहला कदम रखी तो कुछ अपना सा महसूस हुआ। पहले सिर्फ हम तो जीएम सर का सिर्फ नाम सुने थे, नहीं पता था कि वो कैसे होंगे। सिर्फ ये पता था कि वो वहाँ के प्रिंसिपल हैं। इस विद्यालय में मैं सिर्फ परवीन सर को अच्छी तरह से जानती थी और बड़े दीदी भैया से बस यही सुनने को मिलता था कि वहाँ मुकेश सर हैं जो मैथ के टीचर, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। पर सारे टीचर कैसे हैं वो इस विद्यालय में आने के बाद पता चला हमें। प्रयास और सहयोगों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और सबसे ज़्यादा मुकेश सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वे हमें किस काम को कब और कैसे करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने सिखाया है, मेरे पेरेंट्स की तरह समझाया। और सारे मैम को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमें कैसे किससे बात करनी है और कब क्या बोलना है, कैसे अपनों से बड़ों के साथ व्यवहार करना है, ये सारी बातें सिखाएं। हम सभी आसमां बन गए, धूल थे हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहसहां बन गए। ऐसे सर को भला कैसे कर दे विदा, जिसकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए, क्या से क्या बन गए। स्कूल लाइफ जो होता है ना, वो लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है। भले आप लोग को अभी ना पता चले, लेकिन जब बाद में लगेगा कि स्कूल का जो लाइफ था वो सबसे बढ़िया। काश फिर से वो वापस एक दिन। इस विद्यालय के शिक्षकगण, मेरे दोस्तों एवं छोटे भाई बहन,
आज ये भले ही विदाई का नाम किया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, सभी शिक्षकों को भी ऐसा ही लगता है कि आज हम एक नए सपने की ओर जा रहे हैं। हमारा आज से एक नया जीवन का शुरुआत होने जा रहा है, और इस शुरुआत को सफल बनाने के लिए मैं अपने सभी शिक्षकों से चाहूँगा कि वे हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे, क्योंकि इन 4 सालों में मैंने बस सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण नहीं किया है, बल्कि इन 4 सालों में मेरे वो दोस्त बने हैं जिसे मैंने बचपन से कभी नहीं देखा। मेरे वो दोस्त बने हैं मेरे लाइफ में दोस्तों का साथ पहली बार है। पर अफसोस की बात यह है कि भले ही आज हम एक नई राह की ओर जा रहे हैं, मेरे ये दोस्त कभी मेरे याद से नहीं जाएंगे। और साथ में विद्यालय के शिक्षक जो हमें नई बातों को सिखाते थे और हर एक गलती को सुधारने का प्रयास करते थे, वो शायद आगे नहीं मिल पाएंगे, मगर ये चाहूंगा कि जब भी मिले तो हमें एक बार आशीर्वाद अपने जरूर दें। मैं आज सुबह से ये सोच रहा था कि मैं अपने आंखों से आंसू नहीं निकालूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं चाहूंगा कि ये समारोह इन आंसुओं के साथ नहीं, बल्कि एक खुशी के साथ अंत हो। इसीलिए मैं यहाँ पे इस महफिल में एक छोटा सा यादगार का शायरी बोलना चाहता हूँ। हमारे जाने के बाद महफिलें बयां होंगे, हमारे जाने के बाद महफिलें बयां होंगे, निगाहें ढूंढेंगी हमें और न जाने हम कहाँ होंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। आज हम जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ से हमारा आगे का भविष्य तो दिखता है, लेकिन पीछे किए गए हर एक मस्ती और मज़ों को चुटकियों में भुलाना पड़ेगा। और इन मज़ों को भुलाना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक की जो भी मज़ा हम लोगों को इस विद्यालय में और हमारे इन दोस्तों के साथ मिला है, वो आगे शायद कभी ना मिल पाएगा। और ये पल हमेशा मेरे दिल में ज़रूर रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि इस महफिल का अंत एक छोटा सा जोक के साथ हो जाए। अगर आप लोग को जोक पसंद आए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और वो एक छोटा सा 2 लाइन का ही जोक है, जो कि शायरी के रूप में होगा कि हमें इस विद्यालय से है जाना, कि हमें इस विद्यालय से है जाना, सुनेगा क्रिस का गाना। अपना फूल होगा, अपना फल होगा। उस दुनिया की ओर आपको भेजने की कोशिश करें। We'll be right back.